जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने 100 करोड़ लोगों का धर्म नष्ट किया है, आज उन्हें अपने कर्म का फल चुकाना ही पड़ेगा। और हमारी यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला जो प्राचीन परंपरा से चल रही थी, उनको समुन्नत करना चाहिए। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। हम सब तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाए। विश्व के किसी देश में मुस्लिम बब्बर नहीं है, भारत में क्यों? किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हम संतों को रोक सके। 25 लाख तो इनके पास में नागा साधु हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है। ढेरों मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, उस पर विचार हो। बिना शस्त्र से कोई काम हो ही नहीं सकता। सनातनी जग जाओ, इकट्ठे हो जाओ, नरसंहार करो इन पापियों का। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एक होना चाहिए और हमारी यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला जो प्राचीन परंपरा से चल रही थी, उनको समुन्नत करना चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण की जन्मभूमि का उद्धार होना चाहिए। इसलिए करना क्या है, सरल उपाय है। प्रत्येक जिले में आंदोलन शुरू करें। जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी ने ये सभा की है, ऐसी जितने भी जिले, हर जिले में एक सभा हो जाए। जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? हमारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। हमारी गौ माता सड़क पे डोल रही है। सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है जिसे का खा गा भी नहीं पता? ये धर्माचार्यों का काम है, सरकार का नहीं। जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिले। भगवान को मानने वालों, भगवान का नाम जाप करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। इसके लिए धर्म संसद यहाँ पर बैठी। 3 मुद्दे हो गए, सनातन बोर्ड का निर्माण, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण, तीसरा जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें सजा। एक और प्रार्थना आप सबसे है, हम वहीं से सामान खरीदे जहाँ पर हमारी शुद्धता, पवित्रता बनी रहे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। कब तक हम और आपको जगाते रहे? आप कब जागो? अभी हम पूछेंगे कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, कितने डंडे हैं, कितने फरसे हैं। मालूम पड़ा एक तो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी। मैं संपूर्ण जैन समाज की ओर से कृष्ण मंदिर मुक्ति के आंदोलन का समर्थन करते हुए आवाज उठाता हूँ कि देश भर में अलग जगाइए। वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, बताइए ना, वोट जिहाद चल गया, बताओ। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, लब जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, आर्थिक जिहाद चल रहा था। फिर कहता हूँ, चेत जाओ, सचेत जाओ, जग जाओ, सभी सनातनी एक हो जाओ, संतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो। आओ आज हम शपथ लें, हम जितने भी सनातनी हैं, हम सब ठाकुर देवकी नंदन का साथ दें। इनके साथ सनातन बोर्ड के लिए हम सब तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। चौथी धर्म संसद अब कुंभ में ही की जाए, ये आपका आशीर्वाद चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा, बन के रहेगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हम संतों को रोक सके। इसलिए इस मंच से आह्वान है कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहना, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों। कि इन लोगों के साथ, इन विधर्मियों के साथ व्यापार और व्यवहार सदा के लिए बंद कर दिया जाए। हमारे देव स्थानों को हमसे छीना जा रहा है। कि एक विधर्मी कहता है ये बद्रीनाथ नहीं है,
ये तो बदरुद्दीन की दरगाह है। सनातन बोर्ड के गठन की जो आवश्यकता है उसके लिए जिस स्तर पर भी हो उसकी आवाज उठाई जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने वो बहुत आवश्यक है। ढेरों मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, उस पर विचार हो। अगर इस बोर्ड के लिए सबसे पहले किसी शीश की जरूरत हो तो हम अपना शीश सबसे पहले आगे होके देंगे। अगर किसी का शीश लेने की जरूरत पड़ी तो हम लेने में भी कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ सनातनियों, इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन तू गाय को सामने रख करके उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, उसके पक्ष में मतदान दे देगा, उस दिन सपने में नहीं अपने में तेरे राम आ जाएंगे। यह समय बहुत भयंकर आ गया है। आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पर यदि वो खड़े होकर कह दे कि ये मंदिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। विश्व के किसी देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत में क्यों? आज इस देश के अंदर जो कानून बना हुआ है उस कानून से हम लोगों को लड़ना होगा। जब तक इन पापियों का नरसंहार नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। सनातन बोर्ड की स्थापना होगी होगी होगी। देश धर्म से बढ़कर प्यारे, जाति ऊंची नहीं होती। कितना जतन कर लो कंधे से, छाती ऊंची नहीं होती। मैं और मेरे के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। जय श्री राम। न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं।